अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक्सटाइल डिज़ाइन उर्दू हिंदी ट्यूटोरियल। इससे पहले की वीडियोस में हमने ये वाला पार्ट फ्रंट के लिए ड्रॉ किया था, सॉरी बैक के लिए। ये वाला फ्रंट के लिए हमने ड्रॉ किया था। ये वाला पार्ट बॉर्डर के लिए हमने बनाया था, जो हम साइड पर देंगे रोटरी का। तो चलें हम आज सेकंड बूटी बूटी को ड्रॉ करेंगे और फिर इसी तरह से आगे चलकर हम इनकी रिपीट वगैरह सेट करेंगे। तो आज मैं इस बूटी को करूँगा ड्रॉ। तो इसके बाद की इससे पहले की जो भी वीडियोज़ हैं आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाके देख सकते हैं कि किस तरह बॉर्डर और किस तरह फ्रंट का पार्ट ड्रॉ हुआ है, किस तरह से इससे पहले वाली बूटी ड्रॉ हुई है। तो चलिए अब इसको करते हैं शुरू। यहाँ लेयर्स में आके मैं पहले ओपेसिटीज़ की ज़रा कम कर लूँगा। इतने हिस्सों में करने का मकसद ये है कि एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, और दूसरा ये कि आज कंप्यूटर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। देखें ये साइड पर बार बार जैसे लोडिंग लेता है कंप्यूटर उस तरह निशान आ रहा है बार बार, और एरर आ रहा है, जिसकी वजह से मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। तो चलें करते हैं। ये मैंने सिलेक्शन ली, इतनी पात बना के यहाँ आर्ट के साथ क्लिक किया। फिर अब मैंने ऊपर क्लिक करते जाना है इसके साइडों पर, ताकि मैं शेप दे सकूं इस पाथ को। ठीक है, इस तरह से अब हमने इस पार्ट को भी करना है कर्व्स का ख़ास ख्याल रखते हुए। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ से आउटलाइन लेंगे हम दोबारा। इधर से इधर से इधर से आउटलाइन हो गई हमारी। ठीक है, अब इसी तरह से हमने यहाँ आउटलाइन ले ली। अब यहाँ क्लिक किया, क्लिक क्लिक क्लिक। कर्वेचर पेन टूल है ये, तो इसमें ऑटोमेटिक जैसा कि आपको मालूम होगा कि शेप बन जाती है। ठीक है, इस तरह से आपने क्लिक करके मज़ीद इसको पाथ को ड्रॉ करना है। जो भी कोई आगे पीछे हो जाए ज़रा सा, उसको आप बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने स्टार्ट से ही ऐसा रखना है कि बाद में आपको सेटिंग ना करनी पड़े। कर्व्स का ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, ये हमने बना ली इस पार्ट की आउटलाइन ना। ये देखें यहाँ काफ़ी बारीक हो रहा है आगे से, और ये काफ़ी थिक है पार्ट, तो मैं इसको ज़रा कम कर लेता हूँ ऐसे करके। कर्व्स का ख़ास ख्याल रखते हुए करना है आपने ये। ठीक हो गया, इतना पार्ट हमारा हो गया। तो ये साइड पर एक्स्ट्रा आ गई बात थोड़ी सी, इसको मैं डिलीट किए देता हूँ। अब मैं यहाँ पर 3 पिक्सल की आउटलाइन यूज़ कर रहे थे, तो मैं 3 पिक्सल कर दूँगा। आपने याद रखना है हमेशा जब भी आउटलाइन पे कलर देने लगें, आप स्ट्रोक देने लगें, F5 प्रेस करना है, ब्रश में आना है, ब्रश टिप शेप में आना है। और यहाँ आपका जो स्पेसिंग है वो 1 होना चाहिए, क्योंकि एजेस थोड़े ज़्यादा ही ख़राब आते हैं जब आप स्पेसिंग को 1 नहीं करते। बाय डिफ़ॉल्ट ये 25 रहती है, लेकिन आपने इसको 1 करना है। ये मैंने पाथ की सिलेक्शन लेके इंटर प्रेस किया था, तो ये कलर इसमें फिल हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब ये है पत्तियाँ ना, तो हमने यहाँ क्लिक किया, यहाँ और यहाँ। जो हमने काम करना है पेन टूल से, वो पेन टूल से करेंगे। फिर जो डायरेक्ट ड्रॉ करना होगा पेंसिल, सॉरी, ड्रॉ करना होगा पेंसिल से, वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि मैं पेन टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ हियॉन कंपनी का H640P। अब देखें इसी तरह से इरेज़र है, तो यहाँ मैं इरेज़ कर रहा हूँ। ये ठीक से इरेज़ नहीं हो रहा था, तो ये 25 है, इसको हमने 1 रखना है। यहाँ शेप डायनामिक्स में आके इसको ऑफ़ रखना है। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम आएंगे इस पत्ती की तरफ। तो मैं यहाँ जूम कर लेता हूँ, इसको हमने ड्रॉ करना है। कर्व्स का ख्याल रखें, आपने ये नहीं देखना कि आपकी इमेज में क्या आ रहा है, आपने इस तरह देखना है कि थोड़ा सा खुला खुला ड्राइंग हो, ताकि वो ठीक लगे ऑल ओवर जब देखा जाए बाद में तो अच्छा लगे। ऐसा ना हो कि आप इसके ऊपर ही हाथ फेर रहे हैं तो बाद में वो कुछ अलग सा लगे। देखें यहाँ एंड हो रहा है, तो मैं इसकी दोबारा शेप लेके इसको ड्रॉ करूँगा ये यहाँ पर। ठीक है, सेम इसी तरह से अब हम आएंगे। मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, F प्रेस करते जाएंगे आप, तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगी। इसी तरह एग्ज़िट करने के लिए दोबारा आप F की प्रेस करते जाएंगे, तो आपके टूल बार और सारा मेन्यू बार, लेयर्स वाले ऑप्शन, सारे बॉक्सेस वापस आ जाएंगे। ठीक है, ये मैं पेंसिल टूल से पेन टैबलेट की मदद से कर रहा हूँ ड्राइंग। अब इसके अंदर की ये वाले पार्ट हैं, तो इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है,
ये आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया और यहाँ। ठीक है, इसी तरह से अब ये ज़रा एक्स्ट्रा आ गया है तो हम इसको कर लेते हैं ज़रा इरेज़। अब इस पत्ती में आते हैं और यहाँ हम इसी तरह से करना है हमने। अगर आपको नज़र नहीं भी आ रहा है तो आपने अंदाज़े से स्पेसिंग का और अल्टरनेटिव तरीके से ज़रा ख्याल रख के इनको करना है ड्रॉ। और ये याद रखना है कि आपने यहाँ पर देखें स्मूदिंग है ना 10% है, इसको आप 20, 24, 25 कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो कर्वनेस है वो काफ़ी बेहतर आती है। ये फ़ोटोशॉप के लेटेस्ट वर्जन में है, CS5 या उससे पहले वाले वर्जन्स में नहीं है। मे बी 2016 में भी ये ऑप्शन नहीं है। ठीक हो गया। अब आ जाता है हमारा ये वाला पार्ट, तो मैं इसको करता हूँ ड्रॉ। ठीक, ये हमने ये पार्ट कर लिया। अब इसी तरह से हम करेंगे ये वाले पार्ट को ड्रॉ इस तरह से। ये हमने कर लिया और ये यहाँ हमने मिला दिया। अब हम आगे आएंगे और इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे इस तरह से। वजह यह है कि हमारा यकसानियत ज़रा आनी चाहिए पूरे डिज़ाइन में। तो अब भी देखें कि यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ स्पेस है या नहीं है, तो हमने इसको स्पेस का ख्याल रखते हुए अपने हिसाब से अब इसको कर लेना है ड्रॉ। ठीक है, यूँ करके हमने कर लिया। इस कर्व को ख्याल रखना है आपने। ठीक है, मैं इसको इरेज करके दोबारा से बना लेता हूँ। ये इस तरह से। अब ये वाला पार्ट है तो इसको भी हम कर लेते हैं ड्रॉ। ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब ये वाली अंदर का पार्ट है वाइट वाला, इसको हम इस तरह से शेप दे देंगे। इसी तरह से इसको इसको भी हमने शेप दे दी जो काफ़ी थिक हो गई, तो हम इसको ज़रा कम कर लेते हैं। ऑल ओवर ये ठीक लगेगा। ठीक है, इसी तरह से अब ये वाला फूल है तो इसको हम यहाँ इस तरह से करके, मैंने फासला काफ़ी कम दे दिया था, इस तरह से करके आपने करना है ड्रॉ। यहाँ आना है, इसी तरह से आपने कर लिया। यहाँ के सेंटर से लाइन लेके इस तरह से करके आपने ये कर लिया। अब ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सेंटर वाली पत्ती को दोनों तरफ से एडजस्ट करके करना, तो ये हो गया। ठीक है, अब मैं ये इरेज कर लेता हूँ। यहाँ मैं इसको ड्रॉ करता हूँ अंदर वाले पार्ट को। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया। इसके बाद हम करेंगे ये कि हम इसको अंदर वाले पार्ट को करेंगे ड्रॉ। ठीक है, ये वाले जो डॉट्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ बढ़ा लेता हूँ पेन का साइज़, पेंसिल का साइज़ सॉरी। तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ज़रा। यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ और यहाँ सेंटर में करना है आपने, सेंटर से करीब करीब। इसी तरह से इस फूल में भी आपने वही करना है। अब यहाँ आ जाते हैं, मैं दोबारा इसको 3 पिक्सल्स कर लेता हूँ। देखें, अब पत्ती ड्रॉ करने के बाद हमारा ये फासला ज़्यादा था, हमने इसको मिला दिया। ठीक है, अब इस फूल पे आ जाते हैं, पत्ती पे आ जाते हैं। अब हम इसको करेंगे ड्रॉ। ठीक है, अब ये है, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि एक्चुअल में हमने करना क्या है। वैसे भी ये ड्राइंग तो आपको बहुत सारे दोस्तों को आती ही होगी। मे भी कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपको ड्रॉ के दौरान नहीं लगे, पता चल जाए। ठीक है, अब ये वाला पार्ट है, इसको हमने कर लेना है इस तरह से। और ये है, इसको हम अपने हिसाब से ऐसे कर लिया। ठीक है, अब हम ये इसकी शेप ले लेंगे। सॉरी, ये इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि हमने ये जो डॉट्स अप्लाई किए थे ना, ज़ाहिर सी बात है हमें सेम चाहिए। ये यहाँ से हम मैजिक बैंड लेंगे।
एंटी एलियस के ऑप्शन को बंद रखा जाता है। ज़्यादातर जब आप रोटरी के, फ्लैट बेड के या चैनल वर्क में काम कर रहे होते हैं, ज़रूरत के वक्त ही इसको ऑन किया जाता है। ठीक हो गया, इतना पार्ट हो गया हमारा। अब हम अंदर वाली जगह पर डार्क कलर ऐड करेंगे। तो जाहिर सी बात है, हमने पिंक कलर यूज़ किया था दूसरे वाले फ्लावर्स में भी, इसमें भी, तो यहाँ भी हम पिंक कलर ही यूज़ करेंगे बजाय इसके कि जो ब्लू आ रहा है। ठीक है, अब मैं 2 पिक्सल की लाइन ले लेता हूँ और इसके अंदर कलर डार्क पिंक ऐड करेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी इस तरह आपने जल्दी जल्दी करके कर लेना है, बजाय इसके कि आप देखें ओरिजिनल पिक्चर को बार बार। आपने इस तरह के तो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, आप अपने आइडिया से इसको कर सकते हैं, जो कि कंप्लीट होने के बाद बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, इसी तरह से अब हम यहाँ आए और इसको हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ आए हम, इसको हमने कर लिया ड्रॉ। अच्छा, ये काफ़ी छोटा पार्ट हो गया, तो इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ और इसकी लाइन को मज़ीद यूँ कर लेता हूँ। इसी तरह से अब ये वाला पार्ट आ गया, इसको हमने ऐसे कर लिया। ये आ गया, इसको हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, 2 हो गए। अब ये लास्ट वाला है हमारे पास, इसको भी हमने इस तरह से कर लिया। आपने नोक का ख्याल रखना है। ठीक है, ये नोक है यहाँ पर जैसे कि नहीं आ रही ना, ये आपने ज़रा थोड़ा सा ठहर ठहर के करना है, ताकि आपकी नोक जो है पत्ती की, फूल की शेडिंग की, वो ठीक आ रही हो। ठीक है, इस तरह से आपने इसको भी कर लिया ड्रॉ। अब बारी आती है इसमें कलर फिल करने की। तो मैं यहाँ ये पिक्चर को बंद करता हूँ, 2 दफ़ा क्यू प्रेस करूँगा तो ये सारे चैनल सेलेक्ट हो जाएंगे। अब सिलेक्शन सिलेक्शन ये सिलेक्ट करते जाना है। पहले को सिलेक्ट करना है, जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसके बाद शिफ्ट की को प्रेस किए रखना है जब तक के हमारे सारी हम चीज़ें जो भी हमें रिक्वायर्ड हैं वो सिलेक्ट ना हो जाएं। ठीक है, ये इतना हो गया। अब मैं डार्क पिंक में आके आल्ट बैक स्पेस से मैंने इस पर कलर फिल करना है। आल्ट और बैक स्पेस मैंने प्रेस किया, कलर फिल हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम ये दूसरा जो पार्ट है वहाँ पर हमें करेंगे पिंक। ठीक है, इसको हम करेंगे पिंक कलर जो लाइट वाला था हमारे पास। ठीक है, ये सिलेक्शन ले ली, ये और ये। अब यहाँ पिंक में आए, पिंक कर दिया, ऑन कर दिए चैनल्स। ठीक है, वाइट है अब, तो इसको हम वाइट कर लेते हैं। ये 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 इस वाइट को हम बाद में बिल्कुल हल्का बेबी पिंक सा कलर भी कर सकते हैं, ताकि हमारे फूल अच्छे दिखें। वो हम डिसाइड करेंगे बाद में, इसकी रिपीट लगाने के बाद हम कलर मैचिंग पे आएंगे। ठीक हो गया, ये इतना हो गया। तो ये स्किन में भी अच्छा लग रहा है, लाइट स्किन सा कलर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। इस बूटी के ग्रीन कलर को हम फिल करेंगे। यहाँ ग्रीन देना है हमने, यहाँ देना है और यहाँ देना है। ग्रीन में आए, आल्ट बैक स्पेस प्रेस किया, तो हमारी ये बूटी भी हो चुकी है ड्रॉ। ठीक है, इसको मैं फिर उसी तरह से न्यू फाइल में लेके जाके आपको मर्ज करके बूटी की एग्जैक्ट लुक दिखाता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ ब्लैक की आउटलाइन की वजह से लुक कुछ बेहतर नहीं आ रही। तो मैंने ये डिलीट किया। सही है, सबको मैंने यहाँ से पहले हमने करना है फ्लैटन इमेज। फ्लैटन इमेज करने के बाद 2 दफ़ा क्यूब प्रेस करके सारी चैनल्स को सिलेक्ट करने के बाद मर्ज स्पॉट चैनल्स करना है, तो ये मर्ज हो जाएगा। तो आपके सामने ये चारों चीज़ें आ चुकी हैं, जिससे हम अपना रोटरी का डिज़ाइन फाइनल करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें जूम करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये बूटी है और ये बूटी है, इसको हम अल्टरनेटिव बैक में यूज़ करेंगे। देखें अब ये लुक देखें इसका प्रिंट साइज़ में। ठीक है, ये है हमारी बैक के लिए ये 2 बूटियाँ। ये हमारा बॉर्डर होगा जो कि हम यूज़ करेंगे साइड पे। बाद में ये कट के लग जाता है दामन वाले पार्ट में, और इस पार्ट को हम यूज़ करेंगे कहाँ, फ्रंट में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।